अरे बैठ के ओमकार का जप करो, ओम 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 राम, हरि 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 हरि। शांत हो जाए, बैठ के बंद आंखों से अपनी बंद आंखों के सामने गुरु मंत्र को देखे, अपने चारों तरफ अपने गुरु मंत्र की धारणा करे। कितना लाभ हो सकता है। अष्ट लक्ष्मी पीछे पीछे आए तो एक आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी मतलब मानसिक तेज, मन की आधी नहीं, आधी मीन्स चिंता, तनाव, जिसके कारण बीपी की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ ये हो जाती है। मन में आधी नहीं, तन में व्याधि नहीं, आदि लक्ष्मी। दवाइयां न खानी पड़े। मुझे एक वैद्यराज ने पूछा कुछ दिन पहले कि आपको, मैं से बात चल रही थी, बोले आपको कमर में दर्द होता है? मैंने कहा आज तक तो नहीं हुआ है। फिर बोले आपको घुटनों में या पैर की पिन्नियों में दर्द होता है? मैंने कहा आज तक तो नहीं हुआ है। फिर बोले मैं आपका बीपी चेक करूं? करो। उसने किया, वो खुश हो गया, बोले बहुत बढ़िया है। मैंने कहा हमारे बापू का ज्ञान बढ़िया है, ऋषि प्रसाद बढ़िया है, गुरुदेव की हर प्रेरणा बढ़िया है, तो अपना शरीर बढ़िया नहीं रहेगा? आत्मबल बढ़िया रखना चाहिए, अपना आध्यात्मिक बल बढ़ाते रहना चाहिए, और बीमारी आए तो ज्यादा दिन उसको टिकने नहीं देना चाहिए। हरि ओम ओम ओम। दिल्ली में ही यमुना पारे एक साधक बीमार थे तो ठीक ही नहीं हो रहे थे। एक रात को सपने में गुरुदेव ने दर्शन दिए, मेरा शिष्य होके बीमार पड़ा है, उठ। रात को उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोता है, बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? दक्षिण दिशा में सिर कर। उसकी आंख खुली तो सचमुच उत्तर में ही सिर करके सोया था, रोज उधर ही सिर करता था। दक्षिण में शुरू किया, तबीयत बढ़िया होने लग गई। ऋषि प्रसाद में एक साधक का अनुभव पड़ा, एक व्यक्ति ने, उसको हार्ट की तकलीफ थी, अनुभव पड़ा कि गुरु कृपा से और जप से उसकी हार्ट की तकलीफ दूर हो गई, एक दूसरे व्यक्ति की। वो अनुभव ऋषि प्रसाद में पढ़कर इस आदमी ने सोचा कि इसकी दूर हुई तो मेरी भी हो सकती है, उसकी दूर हो गई। नासिक में सत्संग था, शाम को गुरुदेव आश्रम में दर्शन देते थे, सत्संग शहर में था। जैसे यहाँ सत्संग है तो गुरुदेव करोलबाग आश्रम में दर्शन दें, रात को, सुबह, दिन को, कभी भी। तो ऐसे नासिक के आश्रम में देते थे। तो शाम को कई लोग आए, उसमें एक आदमी को हार्ट की तकलीफ थी और डॉक्टरों का रिपोर्ट उसके हाथ में था। सोचा उसने कि मौका मिला तो गुरुजी से पूछूंगा कि मेरे को हार्ट की तकलीफ है, डॉक्टर बाईपास की बात कहते हैं, क्या करूं? मौका मिला तो पूछूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो अस्पताल के कागज उसके हाथ में ही थे। गुरुदेव ने कहा कि अब समय हो गया, सब लोग जाएं, पर इधर आगे से होते हुए निकल जाएं, बहनें बहनों की तरफ से लाइन से निकलें ताकि नजदीक से दर्शन की इच्छा पूरी हो जाए, भाई भाइयों की तरफ से। तो ऐसे सब पसार हो रहे थे हाथ जोड़ते हुए, जैसे अदब से गुरु को प्रणाम करते हैं, ऐसे सब निकल रहे थे। तो जब उसकी बारी आई, उसके हाथ में कागज थे। उसने गुरुदेव को कहा नहीं कि मेरे को हार्ट की तकलीफ डॉक्टर बताते हैं। हाथ में कागज थे और हाथ जुड़ गए, प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उसकी आंख से आंसू गिरे नीचे। तो गुरुदेव ने पूछ लिया, क्यों, क्या हुआ? ये हाथ में कागज काहे के हैं? उसने कहा, गुरुजी हार्ट की तकलीफ है, डॉक्टर बताते हैं बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा, ये फाड़ दे मेरे सामने कागज, फाड़ दे। उसने फाड़ दिए। गुरुदेव ने कहा, जा, तेरे को कुछ नहीं है, आप विश्वास कीजिए, मुझे उस भाई ने ही बताया। बोले उस दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गया,
और मुझे कुछ भी नहीं। एक भाव हृदय का। गुरु मिले, गुरुदेव के दर्शन हो, पर हमारे दिल में गुरु भाव न हो तो क्या हुआ? शूर्पणखा को राम जी मिले पर राम भक्ति न मिली, और त्रिजटा को राम नहीं मिले, राम भक्ति मिल गई दूर रहकर भी। त्रिजटा दूर रहकर भी राम जी के करीब हो गई, शूर्पणखा नजदीक होकर भी राम जी से दूर हो गई, और आज तक तिरस्कार का पात्र बनी हुई है शूर्पणखा, और त्रिजटा आज तक आदर का पात्र बनी हुई। बाहर से दूर थी, भीतर से करीब थी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा उस आदमी का अनुभव सुनकर। बोले गुरुदेव ने कहा फाड़ दे, मैंने फाड़ दिया। यह है गुरु के वचन में निष्ठा, गुरु के वचन पे भरोसा। उसने पूछा नहीं तो गुरु जी ने पूछ लिया तो बोल दिया उसने। तो मैं प्रार्थना करूं, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं गुरु जी को मेरी तकलीफ बताऊं, गुरु जी फिर आशीर्वाद देंगे तब मेरी तकलीफ मिटेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे दिल में गुरु भाव हो तो कहना नहीं पड़ेगा। मैंने आश्रम की जिंदगी के 28-29 साल में कभी गुरुदेव से मेरे लिए, मेरे घर के लिए कभी कोई बात नहीं कही, माँ पिता या भाई बहन किसी के लिए नहीं। और गुरुदेव ने कमी भी क्या रखी? सब अच्छी तरह हो गया, हो रहा है, होता रहेगा। तो समृद्धि के 8 रूप उस भक्त के पीछे पड़े बिना नहीं रहेंगे। एक आदि लक्ष्मी, मानसिक तेज, मन की आधी, तन की व्याधि मिट जाए, आध्यात्मिक बल बढ़ जाए, आदि लक्ष्मी। दूसरा लक्ष्मी का रूप धन लक्ष्मी, घर में पैसा भी आए। और मैं तो चाहूंगा साधकों के पास आए, और मैं तो चाहूंगा आए। सत्संगी के पास पैसा आएगा तो अच्छे काम में लगेगा, और शराबी के पास पैसा आएगा तो शराब में लगाएगा और उपद्रव करेगा। न अच्छे काम में लगाएगा, संग्रह करेगा और भोग में लगाएगा। अच्छे में व्यसनी आदमी अच्छे काम में पैसा नहीं लगाएगा। एक शराबी था, घर पे बैठा था, कोई महात्मा आए, पूछा महाराज जी कुछ खाओगे? बोले हाँ। क्या खाओगे? बोले जो खिला दो। उसने कहा ठीक है महाराज जी चलिए। बोले कहाँ? बोले हवा खाने चलते हैं बाहर। महात्मा आया है, उसको 2 रोटी भी नहीं खिला सकता, और विलास में, होटलों में इधर उधर पैसा खूब उड़ाता है। तो सत्संगी के पास धन हो, अच्छी बात है। इसलिए मैं उपाय कई सत्संग में हम लोग चर्चा करते हैं और गुरुदेव बताते हैं, वो सब लोग करते हैं जो भी दृढ़ता से, तो उनको वो लाभ भी होता है। और ग्रहण के समय तो ये मंत्र हम अगर 10 माला कर लें, मंत्र छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है और कठिन नहीं है, आसान है। आप इतनी देर से, इतनी रात को तप करते हुए बैठे हैं, इसलिए मैं ये आपके आगे रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहूंगा गुरुदेव के प्यारे सभी साधक वो दैवी संपदा से भी समृद्ध हो और लक्ष्मी का दूसरा रूप उससे भी समृद्ध हो। दैवी संपदा भी खूब बढ़े, आध्यात्मिक बल खूब बढ़े, शारीरिक बल भी खूब बढ़े। लक्ष्मी का तीसरा रूप है वीर लक्ष्मी।
वीरता, कोई उसको दबा न सके, डरा न सके। वीर लक्ष्मी। पूना में एक साधक ने दुकान बंद की, नौकर साथ में था। अब शटर गिराया ही था कि दो व्यक्ति आए, बोले हमको कुछ सामान चाहिए, निकाल दो। तो शटर ऊंचा किया तो दो लुटेरे थे, एक ने चाकू दिखाया बड़ा, बोले चल एक तरफ खड़ा रहे, हम सारा रुपया हमको दे। नौकर तो भाग गया। सेठ की नजर पड़ी सामने गुरुदेव की तस्वीर पर कि मेरा शिष्य होके डर गया, मेरे पास तो 200-300 आए थे, लाए लाठी भाला चाकू, तू 2 से डर गया। उसने जिसके हाथ में चाकू था पकड़ा, चाकू ही पकड़ लिया, हाथ से खून निकला, छोड़ा नहीं। एक भाग गया पैसे लेकर, चोर, इसको पकड़ लिया, पुलिस वाले आ गए, ले गए जेल में। दूसरा भी पकड़ में आ गया, पैसे मिल गए। हिम्मत की तो दोनों को जेल में डलवा दिया और पैसे अपने गंवाए नहीं, पर डर जाता है, चाकू है चाकू, अरे पैसे ले जाओ पैसे ले जाओ। वीर लक्ष्मी। इन बाह्य चोरों के सामने भी वीरता और काम क्रोध आदि जो भक्ति का धन लूटते हैं, मोह आदि, उसको भगाने में भी वीरता, ये वीर लक्ष्मी। और मैं कई साधकों को देखता हूं, उनमें ये वीरता बढ़ रही है। उन साधकों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता। वीर लक्ष्मी। फिर धान्य लक्ष्मी, घर में अन्न की कमी न रहे। नवरात्रि के दिनों में बेल पत्ते लेकर, घी लेकर गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुति डालें तो घर में धन की कमी नहीं रहती। बच्चों को खीर बना के दें नवरात्रियों में, रोज सुबह 1 कटोरी, और खीर से आहुति डालें गायत्री मंत्र बोलते हुए, तो बच्चे बड़े विद्यावान होते हैं, प्रखर प्रज्ञा के धनी होते हैं। इन वैदिक मंत्रों की अपनी महिमा है। करे। कई लोग और कामों में बड़े चालाक होते हैं, साधना भक्ति करने में उनका दिमाग नहीं चलता है, उनका दिल काम नहीं करता। एक आदमी भंडारे में खाने बैठा तो माल बहुत बढ़िया बना था, देसी घी की पूरी, पुलाव भी देसी घी में, सब्जी देसी घी में, और हलवा भी देसी घी में। और हलवे में फिर काजू भी थे, बादाम भी थे, पिस्ते भी थे, सुगंध दूर से ही आ रही थी। तो एक आदमी ने नखरे दिखाते हुए, चाहिए तो था खूब, पर कहा भाई हलवा नींबू जितना ही देना। तो पीरसने वाला भी बड़ा पक्का आदमी था, उसने नींबू जितना ही दिया। इसको बुखार आ गया कि कमबख्त ने इतना ही रखा। तो कहा ए भाई, आगे जाने लगा पीरसने वाले, भाई तुम्हारे यहाँ नींबू इतने छोटे छोटे होते हैं क्या? हमारे यहाँ नींबू तरबूज जितने होते हैं। यहां चालाकी दिखा रहा है। भजन करने में बुद्धिमानी नहीं लगती कि मेरी साधना कैसे बढ़े, मैं अंतर्मुख कैसे बनूं, मैं जीवन में मौन अधिक देर कैसे रहूं, गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं उसमें मेरी स्थिति कैसे हो, मैं राग रहित कैसे हो पाऊं, इसमें नहीं लगता। धान्य लक्ष्मी, अन्न की कमी न रहे घर पे। पांचवी, संतान लक्ष्मी, पुत्र पौत्र आदि परंपरा चलती रहे, और संतान फिर आज्ञाकारी भी हो और भक्त हृदय भी हो। जैसे दे दे मक्खन मिश्री कूजा,
माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा, ध्यान का स्वाद लगा तब रहे न मछली जल बिन जैसे। तो कैसे माँ ने बचपन में सिखाया, ऐसे अपने अपने बच्चे को, बच्चियों को ऐसी कुछ बात सिखानी चाहिए। बच्चे बच्चियां टीवियों पर आवारा एक्टरों के गाने सुनकर, उनकी एक्टिंग देखकर वैसी एक्टिंग करें, उससे तो अच्छा है उनको कोई ऐसी धार्मिक सीरियल दिखाई जाए जिससे उनको संस्कार अच्छे पड़े, उनका स्वभाव अच्छा हो और संस्कार ऊंचे हो। मुझे तो कई बार ऐसा होता है, अब सब साधकों को मैं क्या सुनाऊं, ये खुद सत्संगी साधक सीख दे रहे। कैसी सीख? कि कितनी श्रद्धा है, घंटों भर एक आसन में बैठने की कितनी वीरता है। मैं तो जब गुरुदेव आते तो मैं तो उतर के पीछे बैठता हूं, कभी कभी लेट भी जाता हूं। पर आप तो गुरुदेव के आने के बाद भी बैठे रहते हैं। इस विषय में आप मेरे से भी आगे, इस तपस्या में मैं पीछे हूं। मैं तो आश्रम में ही रहता हूं, आप तो दुकान पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई कुछ अर्थ उपार्जन के लिए करते हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई वकील हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई जज हैं, कोई कुछ हैं। बहनें अपने घर का काम देखती, कई बहनें सर्विस भी करती हैं। वो सब करते कराते हुए, घर को संभालते हुए, दुकान को संभालते हुए, बच्चे आदि को, घर के बड़ों को संभालते हुए भी आप उसमें से समय निकालकर सत्संग में आकर के बैठते हैं। तो मैं तो आपको मुझसे भी ज्यादा साधना में, सेवा में आगे मानता हूं। सच्ची बात है, राजी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मुझे तो क्या है, मुझे न कमाने जाना है, न घर की चिंता है, न किसी की चिंता। आटे का भाव क्या है मुझे नहीं पता, गेहूं का क्या रेट चल रहा है बाजार मुझे नहीं पता, तेल का क्या रेट चल रहा है, एक डब्बा कितने का मिलता है मुझे नहीं पता। आप तो वो सब इतनी महंगाई के जमाने में, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और चीजें महंगी, वो सब भी निभाते हुए, सहते हुए आप सत्संग के लिए इतने घंटे निकाल लेते हैं। ये भी एक सीख है कि संसार की परिस्थितियों को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, आप गुरुदेव को, गुरुदेव के ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। ये भी आपकी शांति देखकर ये भी एक सीख मिलती। घर पे सोफा होते हैं, सुविधाएं होती है, वो सब छोड़ के आप साधारण सी बिछात पे बैठ जाते हैं। ये भी एक निरहंकारिता की सीख है कि निरभिमानी बनो। खुद नीचे बैठते हैं, मैं ऊपर बैठता हूं। यह भी एक सीख है कि दूसरों को ऊंचा उठाकर देखकर खुश हो। तो समृद्धि के 8 रूपों में संतान लक्ष्मी, अपनी अपनी संतान को साधक ऐसा बनाते हैं कि बेटा हो, पौत्र हो, और अच्छे साधकों के घर अच्छी आत्माएं आती है। प्रहलाद, ध्रुव जैसी आत्माएं साधकों के घर आती, मीरा और शबरी जैसी दिव्य आत्माएं वो भक्तों के घर आती जन्म लेकर, क्योंकि उनको होता है कि हमारी भक्ति यहां पुष्ट होगी, बढ़ेगी। और दुर्योधन और शाकुनी जैसी आत्माएं फिर उन निंदकों के पास जाती जो अफवाहें उड़ाते रहते हैं, बात कुछ और प्रस्तुति कुछ करते। कई लोग गुजराती में उनको विघ्न संतोषी बोलते हैं। किसी के भी अच्छे काम में, किसी के गुण में दोष देखना,
ये मूढ़ों का लक्षण है। गुण में दोष देख लेना, असूया दोष। तो संतान लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और फिर विद्या लक्ष्मी। विद्या मतलब स्कूल कॉलेज की विद्या नहीं, विद्या लक्ष्मी गुरु की दी हुई जो आत्मविद्या है उसमें स्थिति। गुरु के ज्ञान का विचार करते हुए निर्बीज समाधि का अनुभव कर ले। निर्बीज समाधि माना मैं न रहे, नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। भगराग गया हट द्वेष गया, अघ चूर्ण भया अनुपूर्ण भया। नहीं द्वैत रहा सम एक भया, ब्रह्मभेद मिटा मम तोर गया। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छूट प्यास गई। नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु ओम 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 गुरु ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। सद्गुरु के पास अगर शिष्य मोक्ष की इच्छा से भी बैठा है तो भी वो गुरु के पास नहीं माना जाए। भोग मोक्ष निराकांक्षी, गुरु के पास जाए कोई भोग नहीं कोई मोक्ष भी नहीं चाहिए। गुरु के पास तब ही हो पाएगा शिष्य जब फलाकांक्षा ना हो, तब नहीं तो दूर ही रहेगा। एक आदमी पर गुरुदेव बहुत खुश हुए, मेरे सामने टिहरी में थे। गुरुदेव ने कहा मैं तुम पे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो। उसने कहा बस बापू मेरी मुक्ति हो जाए। मैंने कहा क्या मांगा, ये तो मिलने वाली थी, कहां जाती। ऐसे सदगुरु के पास आए तो ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्तितः, ये तो मिलने वाली ही थी, कहां जाती।
ब्रह्मज्ञानी गुरु का स्मरण करते करते जो मर जाता है ना, वो भी बंधन में नहीं पड़ता। गुरु मुक्त स्वरूप है और उनका चिंतन करते करते जो मरा वो भी मुक्त हो जाता है। तो गुरु के पास हूं, पर जिन आंखों में दीपक का प्रकाश देखने की ही शक्ति हो, वो महासूर्य को कैसे देख पाएंगे? आंख में भी देखने का दम होना चाहिए, आंख भी दमदार होनी चाहिए। आंख में इतना दम होना चाहिए कि दिखने वाला दृश्य उसको अपनी ओर खींच न सके। आंख में इतना दम होना चाहिए कि सदगुरु रूपी महासूर्य के दर्शन कर पाए, गुरु की गुरुता को देख पाए। इतना साधक की आंख में दम होना चाहिए कि बाहर का कोई दृश्य उसको प्रभावित न कर सके। राजा छत पे घूम रहा था, एक संत को बाजार से गुजरते हुए देखा। मंत्री को कहा, जाओ महाराज जी को आदर सहित अंदर ले आओ। ले आए। राजा ने कहा, महाराज जी भगवत प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। संत ने कहा, आप जानते हो, मेरे से क्यों पूछते हो? राजा ने कहा, मैं जानता हूं, मैं जानता होता तो महाराज जी आपको क्यों कष्ट देता, क्यों बुलवाता? तो संत ने कहा, राजा एक बात बताओ, मेरे को तुमसे मिलना होता तो कितना समय लगता? बोले, बहुत समय लगता। किसी को बोलते, वो फिर और किसी अधिकारी को बोलता, वो मंत्री को बोलता, मंत्री मेरे से समय मांगता, बड़ा मुश्किल काम था। पर राजन, तुम्हारे मन में मेरे से मिलने का विचार आया तो बोले, एकदम आसान। मैंने कहा, आपको बुलवाया और मुलाकात हो गई। बोले, ऐसे ही राजन, हमारे मन में नहीं, ईश्वर के मन में हमसे मिलने का मन हो जाए, वो चाहे कि मैं इसको मिल जाऊं। राजा को बात दिल से लगी तो बोले, ऐसा कब होगा कि उसके मन में हमसे मिलने का विचार आ जाए? संत ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया? बोले, आपको मैंने बाजार से गुजरते हुए देखा, पर आप बाजार में नहीं थे। आपकी आंख में मुझे दृश्य के प्रति सत्यता और प्रियता नहीं दिख रही थी, इसलिए मुझे लगा कि आपके नजदीक से दर्शन करने चाहिए, आपकी दमदार आंखों में झांकना चाहिए, ताकि थोड़ा दम मुझे भी मिल जाए और मैं भी बाजार से गुजरूं तो ऐसे गुजरूं कि बस कहीं राग नहीं, कोई दृश्य महत्वपूर्ण नहीं, प्रतीति में सत्यता नहीं, प्रियता नहीं, सुंदरता नहीं। ये एक स्थिति। तो हम साधकों की आंख ऐसी कैसे होगी? ये शक्ति आंख में गुरु से मिलेगी, क्योंकि गुरु ऐसे दाता हैं, ऐसे शक्ति पुंज हैं। मैं गिरते गिरते संभल गया। गुरु की आंख में शक्ति है, गुरु के दर्शन में शक्ति है, गुरु के सुमरण में शक्ति। जितनी शक्ति गुरु में, मैं तो कहूं गुरु का सुमरण भी कम नहीं है और गुरु का मंत्र भी कम नहीं है। गुरु में शक्ति है तो गुरु के मंत्र में भी शक्ति है, गुरु के सुमरण में भी शक्ति है। मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया, सारा जीवन संवर गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, 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 मैं गिरते गिरते संभल गया। मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। कितने विषयों ने घेरा था, कितने विषयों ने घेरा था, कोई अता पता ना मेरा था, कोई अता पता ना मेरा था। मुझे मिली मेरी पहचान यहाँ, जो
वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन सवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन सवर गया। जीवन बेरंग लगता था बड़ा, जीवन बेरंग लगता था बड़ा, हर पल आगे तूफान खड़ा, हर पल आगे तूफान खड़ा, ना थामी किसी ने डोर मेरी, कभी किधर गया कभी किधर गया, 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 जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन सवर गया। अब संगी तुम्ही हो साथी तुम्ही, अब संगी तुम्ही हो साथी तुम्ही, अब बाती तुम्ही दीपक भी तुम्ही, अब बात तुम्ही दीपक भी तुम्ही, तुम बिन दूजी ना आस कोई, जो बिगड़ा था वो सुधर गया, जो बिगड़ा था वो सुधर गया, जो बिगड़ा था वो सुधर गया, जो बिगड़ा था वो सुधर गया। तेरा प्यार मिला संसार मिला, तेरा प्यार मिला संसार मिला, तुम्हें देखा तो दिल मेरा खिला, तुम्हें देखा तो दिल मेरा खिला, अब तुम ही तुम हर और प्रभु, तुम्हें पाया अब मैं जिधर भी गया, तुम्हें पाया अब मैं जिधर भी गया, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन सवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन सवर गया। मेरे बापू तुम्ही पतवार मेरी, मेरे बापू तुम्ही पतवार मेरी, थामी नैया हर बार मेरी, हामी नैया हर बार मेरी, सब कुछ है मिला तुमसे तो हमें, जो डूबा था वो उभर गया, जो डूबा था वो उभर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया।
क्या थी औकात मेरी, वरना क्या थी औकात मेरी, वृथा थी हर दिन रात मेरी, आती हर दिन रात मेरी। मुझे सुख मिला मुझे चैन मिला, मेरा मोह भरम सब उतर गया, मेरा मोह भरम सब उतर गया। जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो बिगड़ा था वो सुधर गया, जो बिगड़ा था वो सुधर गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। मेरा सारा जीवन संवर गया। सद्गुरु देव